नमस्कार दोस्तों। हम जो है वो हमारा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, विजन्स एंड एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, जिसमें हमने विजन्स जो है वो हमने देख लिया था। अब बारी है एम्स की। इस वीडियो में हम एम्स को कवर करेंगे कि वैदिक एजुकेशन की क्या क्या एम्स थे। एम्स तो पहला एम जो है वैदिक एजुकेशन का वो था फिज़िकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसकी आज भी बात की जाती है कि जो वैदिक समय पे एजुकेशन था वो सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट पे ही बात नहीं करता था, वो इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे भी फोकस करता था। उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग माइंड जो है उसी के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी जो है उसी के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब एक स्वस्थ मन के, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉडी जो है वो कंसिडर करती है, एसेंशियल होती है कि स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए, और रिलीजियस ड्यूटीज़ को भी परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को वो फॉलो करते थे। स्टूडेंट्स को जो है वो ब्रह्मचर्या का पालन करना पड़ता था अप टू द एज ऑफ 25। उनको एक बहुत ही रेगुलर, हार्ड और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ता था। फिज़िकल डेवलपमेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के द्वारा फॉलो अप किया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि वेदों की स्टडी जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को वेदों का ज्ञान नहीं है तो उसे जो है वो इंटेलेक्चुअली ब्लाइंड कंसिडर किया जाता था। तो फिज़िकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम था वैदिक एजुकेशन का। सेकंड एम है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एजुकेशन मस्ट मेक द स्टूडेंट्स रिलीजियस माइंडेड। जो हमारा वैदिक एजुकेशन था वो एजुकेशन बच्चों को रिलीजियसली इंक्लाइन बनाता था। आज के समय पे अगर हम देखते हैं तो अगर आज हम किसी भी धर्म के प्रति वो एजुकेशन को इंक्लाइन करते हैं, तो आज तो वैसे बहुत ही सेक्युलर एजुकेशन को हम रिसीव करते हैं, बट उस समय पे जो है वो वेदों के प्रति, धर्म यानी कि आपकी जो ड्यूटी है सोसाइटी के प्रति, रिलीजियसली इंक्लाइन थोड़ा सा था उस समय पे, हिंदू रिलीजन्स के इंक्लाइन। तो जो है वो वहाँ पे हम इसको फॉलो करते हैं कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वन ऑफ द एक मेजर एम था। एम्फेसाइज करता था पीटी एंड रिलीजियस कॉन्शियसनेस पे। बच्चों को जो है वो हवन और जो शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दी जाती थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसमें रिलीजियसली और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है उनका होता था, जिससे कि बच्चे जो है वो सेंसस पे कंट्रोल करना सीखते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें की जाती थी। देन ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी है कि बच्चे जो है वो रिलीजियसली डेवलप होते थे और स्पिरिचुअली डेवलपमेंट होता था उनका। एम्फेसाइज ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज और एक्सपीरियंस को एम्फेसाइज किया जाता था। ये जो है एक्सपीरियंस के थ्रू जो नॉलेज गेन किया जाता है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। जैसे कि बच्चों को जो काम है या जो शिक्षा दी जाती थी वो जो है वो उनके खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे दी जाती थी। जब कोई भी चीज़ जो है वो डायरेक्टली थ्योरी या प्रैक्टिकल के रूप में नहीं बताई जाती थी। जैसे जब हम कहानी सुनते हैं अर्जुन की, जो हम सब ने सुनी हुई, कि जब उनके गुरु जो है वो बोलते हैं कि आपको चिड़िया की आँख पर निशाना लगाना है, तो जब वो पूछते हैं कि आप सभी को क्या दिख रहा है, तो इस टाइप से जो कहानियाँ हम सुनते आते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि उन्हें सिर्फ आँख दिख रही है। बाकी लोग जो होते हैं कौरव और पांडवों में से, वो बोलते हैं कि उन्हें चिड़िया दिख रही है, जंगल दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया जाता था नॉलेज। उसमें डिस्कशंस होते थे। इसमें कोई डिग्री नहीं होती जिससे कि नॉलेज को डिस्प्ले किया जा सके, बट ये जो आपका खुद का इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट था। देन प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर। 14 पॉइंट है हमारा, प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर। कल्चर को प्रिजर्व करने पे बहुत ज़्यादा फोकस था। जो आज हम कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ये सब कुछ जो ट्रेडिशंस हैं, जो मैनर्स हैं, ये सारा कुछ जो है वो एजुकेशन के उनके इन सिलेबस था, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होते गया, और आज जो है हम उसको जान पा रहे हैं। नॉलेज जो है वो गुरुकुल्स के थ्रू ही पास हुआ जनरेशन बाय जनरेशन। ठीक है। स्किल्स जो है वो ट्रांसमिट की गई एक जनरेशन से अगली जनरेशन में। देन आता है सोशल एफिशिएंसी एंड हैप्पीनेस।
प्रॉपर ट्रेनिंग जो है दी जाती थी उन्हें नॉलेज की, प्रोफेशन की और इंडस्ट्री के बारे में, ताकि उनकी जो सोशल एफिशिएंसी है और वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो जिस भी एक्सपेक्टेड लाइफ रोल में वो आगे काम करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग जो भी है उनकी ट्रेनिंग हो सके। देन एवरी इंडिविजुअल जो है उसे ट्रेन किया जाता था उसके वोकेशन के लिए, और वो फॉलो करता था सोशली एफिशिएंट पर्सन बने आगे जाके। देन आता है कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो 6 पॉइंट है वो है हमारा कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें ये जो है वन ऑफ द मेजर एम है वैदिक एजुकेशन का, क्योंकि उनका मतलब था कि कुछ भी बनने से पहले, आप कुछ भी बने उससे पहले आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। ये फोकस करता था लाइफ वैल्यूज़ पे, जैसे कि लाइफ, सेल्फ रेसिस्टेंट, डिसिप्लिन, लव, कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, सिंपैथी, जजमेंट, फुलफिलमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी उसमें इंक्लूड की जाती थी कि आपके अंदर ये सारी वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट हों, इनकलकेट हों। देन है नेक्स्ट एम, इमीडिएट एंड अल्टीमेट एम्स जो है वो थे। इमीडिएट था कि प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर सोशल रोल्स, और अल्टीमेट था प्रिपरेशन फॉर लाइफ एंड लिबरेशन। तो ये जो है ये एक मेजर एम था। इमीडिएट एम मतलब कि तुरंत तुरंत क्या चाहिए कि लोगों को तैयार कर सके, इंडिविजुअल को, कि उनकी सोसाइटी में उनका रोल क्या है उस चीज़ के लिए। और अल्टीमेट एम था कि उनको लाइफ से परे जो लिबरेशन है, जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है, वो पूरा कराने में मदद करें। कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। मोक्ष की प्राप्ति जो है वो एक अल्टीमेट एम है, बट इमीडिएट एम ये है कि जब तक वो सोसाइटी में हैं, वो सोसाइटी में कैसे एक वेल पर्सनालिटी के रूप में उनका लाइवलीहुड अर्न करें और सोसाइटी को सर्व करें। तो ये इमीडिएट और अल्टीमेट एम्स थे। देन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि हमने पहले भी देख लिया। जो पर्सनालिटी जो है वो डेवलप की जाती थी, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस। इसके थ्रू जो एंड गोल था वो बिल्ड था कि आप सेल्फ अवेयर हों, आप खुद को जानें, आपको कोई और जगह से। वैदिक एजुकेशन का मेन मकसद ये था कि आपको नॉलेज कहीं और से नहीं लेना, नॉलेज कहीं नहीं है, नॉलेज आपके अंदर है। तो वो जो है उस नॉलेज को, जो रियल नॉलेज है, जो असली सत्य है, उसे पहचानने का। इसमें फिर ये था पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ये भी इंक्लूड था कि 3 तरह के रेंज जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, कि जो 3 डेप्थ्स हैं हमारे, उसको भी हमें पूरा करना है सोसाइटी को सर्व करके। जो पितृ ऋण हैं, गुरु ऋण हैं, और ये जो भी सोसाइटी को हमको सर्व जब करेंगे तो ये सारे जो ऋण हैं, जो सारे डेप्ट हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। सेकेंड वॉज देन ऑल द ट्रेडिशन जो है ये प्रिजर्व किए जाते थे और पास ऑन किए जाते थे। देन एडिशनल एम्स और एडजेक्टिव क्या थे। कैरेक्टर बिल्डिंग एक एम था कि आप अच्छा कैरेक्टर का बने, कुछ बनने से पहले आपका कैरेक्टर अच्छा हो। सिविक एंड सोशल ड्यूटीज़ को आप परफॉर्म करें, जो भी आसपास की सोसाइटी को सर्व करेंगे तो आप सिविक एंड सोशल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस था। प्रिजर्वेशन और एक्सपेंशन ऑफ कल्चर, आप पहले कल्चर को खुद समझें और फिर जैसे कल्चर को जो है उसके विस्तार में मदद करें। इनलाइटनमेंट अटेन करें, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, आप खुद इनलाइटन हो। सल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति हो। ऑल राउंड डेवलपमेंट हो आपका बॉडी का, माइंड का और इंटेलेक्ट का। तो ये हमने देखे एडिशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि ज़रूरी हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वैदिक एजुकेशन सिस्टम का। थैंक यू।